दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ गई। एपी सिंह का मुंह बंद हो गया। एपी सिंह की सारी चालें नाकाम हो गई। सीमा का मुंह पे तमाचा लगा। सीमा की हवास बाख्ता हो चुकी है। सीमा पागल हो चुकी है। सीमा जो इस वक्त बिल्कुल बेहोशी के आलम में है और सीमा इस वक्त सख्ते में जा चुकी है। क्योंकि दोस्तों हैदर भाई को वीज़ा मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। हैदर भाई को वीज़ा मिल चुका है। आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त सुना दोस्तों। थोड़ी सी मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ याद करवाता चलूँ। हमारे पास जो खबरें आ रही थी जिसके बिहाफ पे हम लोग कह रहे थे, ज़ाती तौर पे मैं कह रहा था कि हैदर को शायद वीज़ा ना मिल सके, क्योंकि एपी सिंह ने बहुत सी जगहों पे याचिकाएं लिख कर दी थी और एप्लीकेशन लिख कर दी हुई थी, जिसमें हैदर भाई को अपमानजनक और उसके खिलाफ देशद्रोही, पत्नी दहशतगर्द और पत्नी क्या क्या आरोप लगाए थे एपी सिंह ने। और उस बिहाफ पे हम लोग कह रहे थे कि शायद हो सकता है हैदर भाई को वीज़ा ना मिले और वो लेट हो जाए उनका वीज़ा। तो दोस्तों आपको याद होगा 10 तारीख को एक कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी हेयरिंग भी है और हेयरिंग के दौरान हैदर भाई ने वहाँ पे कुछ शवाहिद, कुछ प्रूफ, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने हैं। इसलिए हैदर भाई को वीज़े के लिए अप्लाई किया गया था मोमिन मलिक जी की तरफ से। उन्होंने उनको स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा था और अब हैदर भाई को वीज़ा मिल चुका है। एपी सिंह ने बहुत सी कोशिश की थी इसके रास्ते में, हैदर भाई के रास्ते में अर्चनाएं पैदा करने की, लेकिन उसकी कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं आई। अब सीमा भी बार बार मीडिया पर आकर उसका लहजा जो है वो चेंज हो चुका है। उसकी जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, सीमा जो है वो अब प्यार मोहब्बत वाली बातें उसने शुरू कर दी और कहती है कि पाप लगेगा, अगर कोई बच्चों को माँ से जुदा करेगा तो पाप लगेगा, गुनाह मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। दोस्तों ये तो सीधी सीमा जो है इदारों को हिट कर रही है, क्योंकि हैदर भाई ने इदारे में एप्लीकेशन दिए, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दिए और कोर्ट, जाहिर बात है कोर्ट फैसला करेगा। जिस तरह मोमिन मलिक जी ने कहा कि जैसे ही हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है तो उसके बच्चे फ़ौरन उसके हवाले कर दिए जाएंगे, उनकी कस्टडी बच्चों को दे दी जाएगी। तो अब सीमा जो है वो पागल हो चुकी है। सीमा को ये पता चल चुका है कि हैदर तो वाकई ही आने वाला है। एपी सिंह ने इसको बहुत इस्तेमाल कर लिया। एपी सिंह ने जितनी भी स्क्रिप्ट इसको लिख कर दी, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं चली। इसके पाकिस्तानियों को वर्गलाने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की कि वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कहें या हिंदू लोगों के ख़िलाफ़ कुछ कहें। नहीं भाई नहीं, हमें हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हिंदू मज़हब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सीमा के हिंदू मज़हब अपनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है तो सिर्फ सीमा के उन हरकतों से है जैसे इसने हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, दगड़ दल्ला वकील एपी सिंह ये कहता है मैंने पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी थी, उस पर मुझे रिसीविंग मिल चुकी है, उस पर मुझे सुनवाई हो चुकी है, उस पर मुझे बुला लिया है। तो लानत तेरी ज़िंदगी पे दगड़ दल्ले, तू अभी तक झूठ बोल रहा है। हमारी गवर्नमेंट तेरे जैसे निकम्मी नखट्टू के लिए नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ये बंदा पाकिस्तान के खिलाफ कितना जहर रखता है अपने दिलो दिमाग में, पाकिस्तान से कितनी नफरत करता है। हमने ये सब दुनिया को दिखा दिया है कि 13 अगस्त को 2023 को तूने क्या कांड किया था, वो सारी दुनिया के सामने हम दिखा कर लाए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट तेरी बात क्यों सुनेगी? और तू है कौन? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इतनी वेली नहीं कि तेरे जैसे दो टके के बंदे के लिए वो तुम्हारी बातें सुने। अब तो तुम्हारी हर हरकत कामयाब, तुमने जितनी भी तुमने चालें चली थी सारी नाकाम हो चुकी है ना। सीमा के भी जो तूने उसको वो स्क्रिप्ट लिख कर दी थी वो सारी नाकाम हो चुकी हैं। और अब हैदर भाई को वीज़ा भी मिल चुका है और अब उसने जाना भी है हिंदुस्तान। अब तो चीखो चिल्लाओ पिटो। एपी सिंह मैं तेरे लिए और सीमा तेरे लिए ये कह रहा हूँ, चीखो चिल्लाओ पिटो, पिटो खुद को, चीखो, चीखे मारो, चिल्लाओ कि हैदर को वीज़ा ना मिले। जितना मर्जी तूने टिल लगा लिया एपी सिंह, तूने टिल लगा लिया। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, हिंदू मुस्लिम करना तूने शुरू किया, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना तूने शुरू किया। बाद में तू उस दिन तुझे याद नहीं आया ये कि दुश्मन कंट्री, जब तू मुझे इंटरव्यू दे रहा था, जब बिरयानी खाने की बातें कर रहा था, पाकिस्तान आकर बिरयानी खाऊंगा, मेरी बहनें रहती हैं वहाँ पे, उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान दहशतगर्द कंट्री है या तुम्हारा दुश्मन कंट्री है? अब अचानक से तुम्हें, जब तुम्हारी कोई चाल नहीं चली, तुमने इसके खिलाफ जहर उगलना शुरू, और तू अब उनके खिलाफ जहर उगल के अब ये कहता है कि मैं हमारा दुश्मन कंट्री है। फिर दुश्मन कंट्री तुम्हारी दरख्वास्त कैसे सुन सकता है? तुम्हारे खत का जवाब कैसे दे सकता है? लानत तेरी ज़िंदगी के ऊपर। दोस्तों मुबैना तौर पे हमारे पास एक खबर निकल कर आई है कि हैदर भाई को वीज़ा मिल चुका है।
अब हैदर भाई को कितने दिन का वीज़ा मिल चुका है। अब यहाँ पे सीमा भी ये कहती हुई नज़र आती है कि अब मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगी, अब जियो और जीने दो। हमने कब कहा तू मत जी, तू अपनी ज़िंदगी जी, लप्पू के साथ रहे, AP सिंह के साथ रहे, अमित जानी के साथ रहे, वटेवर किसी के साथ भी रहे, हमें किसी से तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना हमारा तुम्हारे साथ कोई लिंक है। तुम जो तेरा दिल करे तू जिसके साथ रहना चाहती है तू रहे, तू भगौड़ी है, तू भगौड़ी ही रहेगी। सारी उम्र तूने बच्चियों के लिए बदनामी का बायस बनी है, सारी उम्र बच्चों को दुनिया ताने मारा करेगी। तूने जो कांड किया ना सारी उम्र के लिए, वो इंटरनेट पर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। बच्चियों से जब भी बच्चियों के मुस्तकबिल की कोई बात होगी, हर बंदा पूछा करेगा इसकी माँ भगौड़ी थी ना, इनकी माँ भगौड़ी थी ना, ये सवाल किया करेंगे। बच्चों का फ्यूचर तूने तबाह कर दिया, बच्चों की तूने ज़िंदगी भविष्य तूने तबाह करके रख दिया। तू तो कहती है मैं बच्चों का भविष्य बनाने के लिए गई हूँ। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, दगड़ दल्ली 15 लाख रुपए का तूने घर बेचा, उनमें तो तू पाकिस्तान में रहकर भी इसका फ्यूचर बना सकती थी। वहाँ पे क्या, और वो तूने बर्बाद ही किए ना 15 लाख रुपए, वो तो तूने खाकर बदनामी की है ना, बर्बाद कर दिए ना। उनमें तो क्या बच्चों, उनको पाकिस्तान में रहकर तो बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकती थी, बच्चों की फीस पे कर सकती थी, उनसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, बड़ा काम कर सकते थे। तुम्हें आखिर हिंदुस्तान में, तुमने अपनी अश्लीलता के लिए हिंदुस्तान की बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं गई, तुम अपनी हवस मिटाने के लिए वहाँ हिंदुस्तान की अपने बच्चों के लिए नहीं गई, तुम्हें नाच गाने के लिए वहाँ गई, बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं गई। अगर तू बच्चों के फ्यूचर के लिए जाती तो तू अभी तक वहाँ पर अश्लीलता ना फैलाती, अमन प्यार मोहब्बत के साथ रहती और अपने बच्चों का फ्यूचर देखती। लेकिन तुझे तो अपने जिस्म की हवस ने के हाथों मजबूर थी। तू तो, तेरे अंदर जो उबाले हो रहे थे, जो आग लगी हुई थी भिंडी लेने की, वो तुझे नहीं टिकने दे रही थी। तुझे तो हिंदुस्तानी का लेना था ना, इसलिए तुझे तो आग लगी हुई थी। और तू पहली दफ़ा जब नेपाल गई थी तुझे उस वक्त पता नहीं चला कि ये भिंडी है? उस वक्त तो तू मर्द की इसकी मर्दानगी टेस्ट करने गई होगी ना, फिर जो तेरा भाई, वो रात वाला भाई कहता है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी तुझे। अब तू कहती है पाप लगेगा, अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। अब तू कह भी क्या सकती है, अब तो सारा काम हो चुका है। अब तो हैदर भाई का वहाँ जाना है और बच्चे उसके हाथ में होंगे। दोस्तों, किन्जा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे भी ये खबर चल रही है कि उनको वीज़ा मिल चुका है और 2-4 दिन के अंदर अंदर उनकी फ़्लाइट की टिकट भी होने वाली है। तो मैं समझता हूँ फ़्लाइट की टिकट तो नहीं होगी, क्योंकि फ़्लाइट कोई भी ऐसी फ़्लाइट नहीं है जो हिंदुस्तान डायरेक्ट जाती हो पाकिस्तान से, क्यों डिफरेंट कंट्री से होकर फिर जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हैदर भाई वाघा बॉर्डर के रास्ते जाएंगे, और वाघा बॉर्डर ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से जो लोग एंट्री करते हैं। तो जैसे ही वो कराची से निकलकर लाहौर आते हैं, लाहौर में हम कोशिश करेंगे उनका वेलकम करें और उनको वाघा बॉर्डर तक छोड़कर भी आएँ और उनके साथ व्लॉग भी बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी, क्योंकि लाहौर में सबसे पहले जब भी हैदर भाई पहले आए थे उस वक्त भी मेरे घर में स्टे किया था, उन्होंने रुके थे यहाँ पे, उनका मैंने जितना हो सके मुझसे मैंने उनकी खिदमत की। तो अब दोबारा से वो आएंगे कराची से लाहौर, लाहौर से फिर वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान जाएंगे। उम्मीद है उनको 3 महीने का वीज़ा मिला है, मुबैना तौर पे जो हमारे पास खबर आई 3 महीने का वीज़ा मिला है, और 3 महीने में वो फिर वहाँ जाएंगे। जब अगर उनका काम हो गया 3 महीने में तो ठीक है, वरना उनको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, उसमें भी वो मोमिन मलिक जी एफर्ट करेंगे। हम मोमिन मलिक जी को सलाम पेश करते हैं, हिंदुस्तान की उन तमाम माँओं को, बहनों को, बेटियों को सलाम पेश करते हैं जो हैदर भाई का साथ दे रहे थे, जो इंसानियत का साथ दे रहे थे। दोस्तों, आप लोगों बहुत जल्द देखेंगे हैदर भाई वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान जाएंगे। उनकी प्राइवेसी की वजह से, उनकी सिक्योरिटी की वजह से हम डेट अनाउंस नहीं कर सकते कि वो शाम को जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो हिंदुस्तान जा रहे हैं। आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।